नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि अपने स्टार्ट किया था महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपन बात करेंगे आज क्लास 12 के मैथ के चैप्टर फर्स्ट यानी फलन एवं संबंध एवं फलन के बारे में। इस चैप्टर में से वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने जैसा कि आपको बताया था, ये सारे प्रश्न आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से, मॉडल पेपर के हिसाब से बनाए गए हैं। यानी जिस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है उसमें अपन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसमें शॉर्ट टाइप आने वाला है शॉर्ट टाइप, और जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है उसमें अपन निबंधात्मक प्रश्न की बात करेंगे। तो इनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और जहां तक गणित की बात करें, मैथ की बात करें, तो आपको मैं बता देता हूं ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ प्रश्नों में आपकी संख्याओं को बदल के दे दिया जाए, तो वहां पर आप इतना महत्व नहीं देंगे, क्योंकि संख्याएं गणित में आपको पता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो लेकिन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, जहां तक हो सके संभव यही आपको संख्याएं भी आपको प्रश्न में यही मिलने वाली है। तो देखते हैं क्लास 12 का जो पहला अपना चैप्टर है संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 12 का इस बार 2022 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसका सॉल्यूशन आपको मैंने जैसा बताया है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर आपको मिल जाएगा जल्द ही। आप वहां पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर इंग्लिश मीडियम में दीजिएगा, तो वहां पर इसका सॉल्यूशन जहां मिलेगा वहां इंग्लिश मीडियम के भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपको मैं पहले बता देता हूं इस चैप्टर में से एक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो आपको सबसे पहला प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव के बारे में है। कौन कौन से प्रश्न इसके अंदर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय आपको दे रखा है, एक समुच्चय है 1 2 3 और 4, ठीक है, और जिसमें एक दूसरा दे रखा है आर, जिसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं इस तरह से 1 2 2 2 और 1 1 4 4 1 0। यहां पर इसको ब्रैकेट को बंद कर लीजिएगा, 3 3 और 3 2। इस तरह से आपको दूसरे में आर में एलिमेंट दे रखे हैं। आपको इसके अंदर क्या बताना है, द्वारा परिभाषित संबंध में है, तो आपको निम्नलिखित में से सही उत्तर बताना है। इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। आप इस वीडियो के कमेंट में, जब कमेंट बॉक्स में जाकर इसके आंसर दे सकते हैं, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चले कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संबंध इस प्रकार है कि r आपको एक दे रखा है, जो r है a b, और यहां पर क्या दे रखा है, जबकि a क्या है b माइनस a, और b का मान क्या है 6 से बड़ा है, तो इसके अंदर आपको सही उत्तर बताना है। तो चारों में से कौन सा उत्तर सही आपको बताना है। इसके बाद थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक फलन दे रखा है f, जबकि f का संबंध है r से r पर परिभाषित है, तो आपको बताना है fx एक संबंध दे रखा है x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इनमें से चारों में से कौन सा उत्तर होगा, इसका आपको वो बताना है। अगला आपको दे रखा है, यदि समुच्चय A में m अवयव तथा समुच्चय B में n अवयव हो, यानी एक समुच्चय है जिसके अंदर m है, दूसरा समुच्चय है जिसके अंदर n अवयव हो, तो समुच्चय A से B में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको चारों में से कौन सा ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं इसका पांचवा जो अगला प्रश्न है, पांचवा दिया हुआ है। मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है fa = 3x द्वारा परिभाषित है। fx भी हो सकता है, यहां पे आप x भी लिख सकते हो, ठीक है, ये फंक्शन है। आगे आपको दे रखा है फलन f है, जबकि r पर परिभाषित है। फलन f है जो r से r पर परिभाषित है, तो इसके अंदर आपको सही उत्तर बताना है। चारों में से कौन सा उत्तर है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आगे आपको दे रखा है छठे प्रश्न में, यदि आपको फलन f दे रखा है, f जो फलन है r से r पर परिभाषित है, और fx आपको दिया हुआ है 3 माइनस x की पावर 3, इसकी होल पावर है 1/3 यानी 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो f o f x बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। अगले में दे रखा है सातवां प्रश्न। इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है। सातवां प्रश्न दे रखा है a स्टार b बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, एक संक्रिया आपको दे रखी है, प्रकार से परिभाषित n में से एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा उत्तर सही है, चारों में से आपको बताना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना आठवां प्रश्न आपको दे रखा है, समुच्चय एक दे रखा है ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। इसमें द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी आपको बताना है।
अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दे रखा है, यदि ए एक सेट दे रखा है, समुच्चय दे रखा है 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। इसके अंदर तुल्यता संबंधों की संख्या आपको बतानी है। अगला 10वां प्रश्न है, यदि ए बराबर फिर से एक सेट दे रखा है 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो तो जो स्वतुल्य तथा सम्मित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, स्वतुल्य तथा सम्मित तो हैं लेकिन संक्रामक नहीं है की संख्या कितनी है आपको बतानी है। ऐसे संबंधों की संख्या आपको बतानी है। चलिए इसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के बाद में आपको एक शॉर्ट टाइप आंसर मिलेगा अति लघुतरात्मक जो 1 नंबर का आएगा। उसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे पहला दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है fx जो दे रखा है mod x तथा gx दे रखा है mod 5x - 2। मापांक में दे रखा है हो तो GOF x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही शॉर्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आसानी से कर लेंगे आप। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, यदि a बराबर एक सेट दे रखा है 1 2 3 और दूसरा सेट दे रखा है और f बराबर दे रखा है इसके अंदर जो अवयव दे रखे हैं 1 4 2 5 3 6 इस तरह से दे रखा है तो आपसे पूछा है a से b तक एक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि एकाकी है। यह आपको बताना है, सिंपल सा प्रश्न है कि ये सिद्ध करना है कि ये एकाकी है या नहीं है। प्रश्न नंबर 3 आपको इसके अंदर दे रखा है अति लघुतरात्मक है, यदि समुच्चय ए आपको दे रखा है कुछ मान दे रखे हैं सेट ए में और समुच्चय बी में भी आपको मान दे रखे हैं और कह रखा है फलन f जो है f a से b पर परिभाषित है तो fx बराबर x² है, x बिलोंग्स टू a है तो f3 का मान क्या होगा। f3 का मान आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न है, यदि फलन f है जो f r से r पर परिभाषित है और fx बराबर दे रखा है x³ + 2 है तो f इनवर्स का मान कितना होगा, मान ज्ञात करना है। और अगला 5वां प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि a स्टार b एक संक्रिया दे रखी है बराबर है a + 2b द्वारा परिभाषित स्टार जो फलन स्टार जबकि जो स्टार है वो r इंटू r से r पर परिभाषित है तो क्रम विनिमयता नहीं है, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न भी आएगा इसके अंदर से दो। देखो एक ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का, एक अति लघुतरात्मक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का इसमें से प्रश्न आएगा। तो इसमें देखते हैं आपको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n में परिभाषित संबंध r जो r है a का संबंध b से है इस प्रकार है कि a - b है और 3 से विभाज्य है। a - b क्या है, 3 में विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, एक तुल्यता संबंध है। ये आपको सिद्ध करके बताना है कि ये तुल्यता संबंध है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि f और g r से r में एक फलन है, इसके अंदर आप यहां लगा लीजिएगा इस तरह से एरो का चिन्ह। फलन इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर x² है और gx बराबर 2x है तो f(o(g(x) तथा g(o(f(x) और f(o(f)(3) का मान क्या होगा। यहां पर आपको मान बताने हैं, इस तीनों के अलग अलग मान निकाल के आपको बताने हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, fx बराबर 2x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f जो फलन f है जबकि f जो फलन है r से r पर परिभाषित है पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। आपको सिद्ध करके बताना है कि ये जो f है वो व्युत्क्रमणीय है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्न प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विचर संक्रिया है और a स्टार b बराबर दे रखा है 2ab/3। तब आपको सिद्ध कीजिए कि स्टार संक्रिया क्रम विनिमय तथा सहचार्य है। संक्रिया का तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि ये जो संक्रिया क्रम विनिमय और सहचार्य है और साथ में ही आपको ये बताना है इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है। और अंतिम प्रश्न है इसका महत्वपूर्ण प्रश्न, वो है समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3 4 और इसके अंदर r के अवयव ये देख रखे हैं आपको इस तरह से द्वारा परिभाषित संबंध r है तो r तुल्यता संबंध है। आपको ये बताना है कि r तुल्यता संबंध है। इसके अंदर आपको ये प्रश्न करने हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं, इनको अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा और हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत कोई चेंजेस करके इन्हीं में ही आपको प्रश्न मिल सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अगर आपने अभी तक बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है तो कम से कम आप इस सीरीज को अच्छी तरह ज्वाइन कीजिएगा और अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर बोर्ड के एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है।
तो आप इनसे अच्छी तरह जुड़े रहें और भी आपके सब्जेक्ट के धीरे धीरे सारे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप उनको एज ए टेस्ट की तरह सॉल्व कीजिए, आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उनको आप देखिए क्या आपकी मिस्टेक हो रही है और किस तरह से आपको आंसर लिखना है, सभी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।